नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराने वाले हैं जिनके माता-पिता तो सरकारी सेवा में थे और उसी से रिटायर हुए, लेकिन इन्होंने एक अलग रास्ता चुना, अपना एक अलग मुकाम बनाया है लखनऊ में और लखनऊ की मशहूर हस्तियों में गिनी जाती हैं और डिज़ाइन सेंटर के नाम से अपनी कंपनी चलाती हैं, आर्किटेक्ट कंपनी है और खुद भी वो आर्किटेक्ट हैं और किस तरह से उनका करियर जो है इस तरफ आया, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीता श्रीवास्तव जी, आर्किटेक्ट हैं और डिज़ाइन सेंटर कंपनी की मालकिन। अनीता जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़। नमस्कार अनुप जी, थैंक यू। अनीता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर मेरी जानकारी है कि आपके माता-पिता जो है सरकारी सेवा में थे और वहाँ से रिटायर हुए वो। लेकिन आपने जो है प्राइवेट में या एक कमर्शियल लाइन की तरफ क्यों चूज़ किया इसे? मदर फादर तो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है, बहुत बड़ा करना है। ये सारे भाई-बहन के अंदर फीलिंग थी, तो यही फीलिंग मेरे अंदर भी थी और ये था कि भई चलो कुछ अपना किया जाए। मोदी जी की हमेशा बात सुनते थे कि भई उनका ये कहना था कि आप कुछ ऐसा करो कि कई लोगों को रोज़गार दो, आप खुद। तो ये हमेशा दिमाग में था, तो उसी के तहत हमने अपना प्राइवेट फ़र्म खोली आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद अपनी फ़र्म खोली और मेरे हस्बैंड भी सिविल इंजीनियर हैं, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और हम लोग अपने काम करते रहते हैं इसी तरह के आर्किटेक्चर के, कंसल्टेंसी देते हैं और विद मटेरियल काम भी करते हैं कंस्ट्रक्शन का। तो मैं आपको बता दूं कि अनीता जी को अभी उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था, इनको सम्मान दिया गया था। तो इन्होंने अपने पति की बात की, सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, इनके हस्बैंड जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद अनूप जी। सुधीर जी, ये बताइए कि अनीता जी का इंटरेस्ट या अनीता जी जो काम की तरफ आया या प्रोफेशनल एटीट्यूड इनका शादी से पहले से था या शादी के बाद आप लोगों ने ये डिसाइड किया? नहीं, हम लोग चूँकि हम भी प्रोफ़ेशनल थे, हम भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और अनीता भी जो थी वो भी चूँकि आर्किटेक्ट थी और प्राइवेट काम करती रहती थी, तो जब हम लोग का शादी हुई तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे और हम लोग प्राइवेट से में ही अपना जो है झंडे गाड़ेंगे और बहुत अच्छे काम करेंगे। और उसमें अनीता ने भी जो है बहुत मेहनत किया, बहुत आगे बढ़ी और हम लोग का पूरा सहयोग रहा और हम लोग ने साथ-साथ मिलके काफ़ी कुछ बहुत बड़े अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट किए, जिससे कि कुछ हम लोगों का लखनऊ शहर में और पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ा-सा नाम भी हुआ है। हमारी फ़र्म जो है डिज़ाइन सेंटर है, ज़्यादातर हम लोग आर्किटेक्ट अनीता और सुधीर के नाम से जाने जाते हैं और हम लोगों ने प्राइवेट में भी बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग की हम लोग ने काफ़ी काम किए हैं और हम लोगों की प्रैक्टिस करीब 27-28 साल पुरानी हो गई है। इसलिए हम लोग काफ़ी जो है एक्सपीरियंस और एस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्ट हो गए हैं। धन्य तो लखनऊ में एक नाम है अनीता और सुधीर का, जिनसे हमने आपको अभी बात कराई। और ये भी एक चीज़ और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अनीता और सुधीर जी का काम सिर्फ आर्किटेक्ट तक ही नहीं सीमित है, वो तो वो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक नए फील्ड में जो है अपने पाँव उतारे हैं और नए फील्ड की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और वो है होटल इंडस्ट्री। इनका एक होटल भी है और हम अभी इनके घर में हैं, लेकिन अब यहाँ से हम आपको इनके होटल लिए चलते हैं और वहाँ इनका होटल दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने कितने शानदार तरीके का होटल बनाया है और किस तरह से उसे वो चला रहे हैं। अब हम अनीता जी के साथ आप पहुँचे हैं उनके गोमती नगर स्थित होटल कसाया इन में और इस वक्त कसाया इन के रिसेप्शन पे हम लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड। और अनीता जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहला सवाल इनसे इनके होटल के बारे में ही पूछते हैं। तो अनीता जी, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपके पति भी आर्किटेक्ट हैं, आप लोगों का 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो आर्किटेक्ट की दुनिया से, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन की दुनिया से फिर ये होटल इंडस्ट्री में आने का कैसे ख्याल है? देखिए हम लोग का जैसे जो बिज़नेस है आर्किटेक्चर का, तो उसमें बहुत सारे लोगों के हम लोग काम करते थे, तो उसमें कई लोगों के हमने होटल्स भी बनाए। तो हम हमारा इंटरेस्ट हिंदी में डेवलप हुआ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अभी बहुत स्कोप है और आजकल देखिए हर आदमी बाहर अपना कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, बाहर करना प्रेफर करता है। तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ लोगों का काम करते करते कि क्यों ना हम अपनी हिसाब से, अपनी डिज़ाइन के हिसाब से क्यों ना खूबसूरत सी एक चीज़ बनाएं जिसको कि लोग अपने फंक्शंस के लिए और अपनी यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकें। तो और उसके साथ साथ ये भी था कि हम अगर इस तरह का कुछ करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे, थोड़ा वो भी था इसमें। तो उस हिसाब से हम लोग ने फिर इसको बहुत प्यार से अपना डिज़ाइन किया और अपने हिसाब से, इसमें किसी से कोई अप्रूवल नहीं लेना था, अपने हिसाब से चीज़ों को सोचा समझा और बहुत इमोशंस के साथ इसको डिज़ाइन किया और बनाया। तो अभी कितने दिन से ऑपरेशन में है ये? ये हमारा 2015 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो करीब करीब 6 साल हो रहे हैं इसको।
तो इस दौरान बीच में कोरोना की 2 लहरें हैं, हाँ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री प्रभावित हुई वो होटल इंडस्ट्री होटल थी। इंडस्ट्री। तो इससे कैसे, इस सेटबैक से कैसे आप लोग आगे आए? कोरोना के टाइम पे एक्चुअली में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि एक तो अपने स्टाफ का सबका ध्यान रखना था और उनको ये भी देखना था कि भाई सारे स्टाफ की जो रोजी रोटी भी चलती रहे। तो हम लोगों ने सबने मिल के बहुत अच्छे से प्लानिंग करी कैसे क्या करना है, और वो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना अच्छा कॉपरेशन स्टाफ का था कि वो 1.5-2 साल कैसे बीते हम लोग को पता नहीं चला, और हम लोग बहुत जल्दी पटरी पे आ गए। तो इसमें मैं बहुत ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मतलब बहुत हम लोग के ऊपर खास कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि कोरोना काल में, जबकि होटल इंडस्ट्री जो है या सर्विस इंडस्ट्री कहें, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, तो उससे ये भी अछूती नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपने स्टाफ का ख्याल रखा और बराबर उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रखा। एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप जैसा कि जो इनके चरित्र से जो मेल खाता है, और यही वजह है कि लखनऊ की महिलाओं में जो है इनका नाम जो है अग्रणी महिलाओं में शुमार किया जाता है। तो इनके होटल में इनके द्वारा डिज़ाइन की हुई क्या क्या खास चीज़ें हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ें इन्होंने जो खास अपने होटल में अपने खुद से डिज़ाइन करके लगवाई है। कसाया इन होटल जो अनीता श्रीवास्तव जी का है, खुद का है, और खुद इन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग भी की है। तो जो मुझे सबसे चीज़ जो प्रभावित कर रही है या मुझे अपील किया उसने, ये नवाब वाजिद अली शाह की तस्वीर है। अब ये तस्वीर है या पेंटिंग है, और है तो यहाँ पर किस तरह की पेंटिंग्स और लगी हुई हैं, उनकी क्या खासियत है, तो आइए इसके बारे में अनीता जी से ही जानते हैं। अनीता जी, इस पेंटिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि हम पहले भी मैंने बताया कि होटल को हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया है, तो इसमें एस्थेटिक्स का भी हमने बहुत ध्यान रखा है। तो जैसा कि बीइंग इन द प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये हुआ कि जैसे कि ये हमने जो पेंटिंग्स बनवाई हुई हैं वाजिद अली शाह के, बेगम हजरत की, तो ये हमने आर्टिस्ट से इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया है। अच्छा। हाँ, अपने सुपरविजन में आर्टिस्ट को रख के एक एक पेंटिंग हम लोगों ने डिज़ाइन करवाई है। ऑयल पेंटिंग है ये ऑयल पेंटिंग है। हाँ, अपने सामने करवाया, यहीं बैठ के ऑयल पेंटिंग हुई है, सारी एक एक पेंटिंग यहीं पे बैठ के हुई है। तो एक नवाब वाजिद अली शाह की तस्वीर आपने देखी, पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है जैसा कि इनका कहना है, और इन्होंने खुद इसको अपने सामने पेंट कराया है। दूसरी ये बेगम हजरत महल की पेंटिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो इसके अलावा एक पेंटिंग और लगी हुई है, तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अनीता जी हमारे साथ चल के हमको दिखा रही हैं। तो अनीता जी, ये भी पेंटिंग सामने है बड़ी सी। तो ये जो पेंटिंग है, ये कथक करती हुई डांसिंग उनकी, जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाओं की, कथक लखनऊ का डांस है, तो उसके हिसाब से ये पेंटिंग हम लोगों ने यहाँ पे बनवाई है। और आप यकीन नहीं करेंगे अनूप जी कि इतना पसंद करते हैं लोग इसको, एज ए सेल्फी पॉइंट यूज करते हैं, क्योंकि देखिए नवाब वाजिद अली शाह, कथक, ये सब हमारे लखनऊ की पहचान है। तो उस हिसाब से ये जो है वो हम लोगों ने इसकी ऑयल पेंटिंग बनाई, ये भी ऑयल पेंटिंग ही है, और इसको भी डिजाइन करवाया है, पेंट करवाया। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल पेंटिंग है, और अनीता श्रीवास्तव जी ने इसको जो है खुद अपने सामने पेंट कराया है। कितनी अच्छी भाव भंगिमाएँ हैं इस पेंटिंग में, आप देख सकते हैं। और ये एक प्लस पॉइंट है इस होटल के एंट्रेंस का, इसके रिसेप्शन का, और इस जगह को, इस पॉइंट को लोग जो है एज ए सेल्फी पॉइंट भी यूज करते हैं। कुछ और अगर खास हो इनके होटल में, तो हम चाहेंगे कि अनीता जी वो भी इसके बारे में हमको बताएं, अपने हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं। पे पहुंची कैसे वो इनको जो है लोग जो है उत्तर प्रदेश रत्न के नाम से जानते हैं। तो अनीता जी, अभी एक दिन पहले जो है आपको उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित किया गया, तो कैसा लम्हा लगा आपको वो देखकर, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बहुत ही खुशी हुई, आंतरिक खुशी हुई कि हाँ, जब आपके काम को पहचान मिलती है तो एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो, तो लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई इस चीज़ को लेकर, और अच्छा करने की प्रेरणा भी अंदर से आती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि नहीं, आपको और अच्छा करना है, और उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हो उसी विजन से। तो उसी विजन के साथ हम लोग जो है। तो 25 साल का कैरियर है आपका, 25 साल से ऊपर का कैरियर है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप और क्या क्या करती हैं, किस तरह से समाज सेवा करती हैं, किस तरह से अपना समय निकालती हैं समाज सेवा के लिए? अनूप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि लाख आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में आगे जाते हैं, लेकिन जब तक आप समाज के लिए मतलब कुछ करते हैं, तो आपको एक आंतरिक खुशी एक अलग से मिलती है।
तो उस केस में हम लोगों ने एक एनजीओ भी अपनी बनाई हुई है और उस एनजीओ के तहत हम लोग जो है बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। जैसे सर्दियां शुरू हुई तुरंत हम लोग गरीबों को कंबल बांटना, ऊनी स्वेटर बांटना, बच्चों के लिए ऊनी मोजे देना, कैप्स देना, मतलब ये सब रेगुलर है। और फिर रेगुलर हम लोग जो है ऑर्फनेज में जाते रहते हैं, लड़कियों की शादियाँ कराते हैं, उसमें डोनेशन देते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है पूरे साल चलते रहते हैं। और उसके अलावा हमारा ये जो होटल है जहाँ पे अभी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी कई प्रोग्राम हो चुके हैं। जैसे नो प्लास्टिक का एक हुआ कि हम पॉलीथीन नहीं यूज़ करेंगे, प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, उसके कार्यक्रम यहाँ पे हो चुके हैं। लेडीज़ के प्रमोशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किए। जैसे उनकी जो कुकिंग थी, जो घरेलू महिलाएं थी, उनकी कुकिंग का एक कॉम्पिटिशन कराया। तो उनको जब हम लोग ने प्राइज़ दिया तो उनको एक अलग से खुशी हुई कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी किचन का यूज़ करके, अपने टैलेंट का यूज़ करके हमारा रिकॉग्निशन हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है लगातार इसमें चलती रहती हैं। तो आपके बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी है, पति हैं, तो जब आप इस तरह के काम करती हैं, समाज सेवा के काम कर रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें समय देना पड़ता होगा। तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको फैमिली से? इस मामले में तो मैं यही कहूँगी अनुज जी कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का इसमें या तो ये जीन्स में है या पता नहीं क्या बात है कि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे हैं वो अब कहीं भी रहते हैं। जैसे बेटी चेन्नई में थी तो वहाँ पर वो छोटा मोटा इस तरह का काम करती थी, किसी की हेल्प करनी है या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना है, कुछ करना, तो वो वहाँ पर तो ये जो हम लोगों ने जो बीज बोए हैं ये अब रंग लाते हुए दिख रहे हैं एक्चुअली। बहुत अच्छा तो लगा। ये चीज़ बहुत खुशी होती है कि परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है इस तरह के कामों में। तो आगे क्या इरादा है भविष्य में, और जब सब कुछ इतना हासिल कर लिया आपने, और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूपी न्यूज़ के दर्शकों को? मैं यूपी न्यूज़ के दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक समय होता है, तो आप समय से अपना काम करिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हार्ड वर्क करते रहिए और ईमानदारी से अपना काम करिए, आपकी वो मेहनत ज़रूर एक न एक दिन रंग लाएगी। तो मेहनत ज़रूर एक न एक दिन रंग लाएगी, जैसा कि अनीता श्रीवास्तव जी ने कहा। ऐसा आपने कम ही देखा होगा, हालांकि अब तो खैर समय बदल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कायस्थ समाज में ऐसा, वो खासकर अगर महिलाएं हैं, लड़की हैं, तो यही माना जाता है कि वो जो है वो सरकारी नौकरी करें या कोई ऐसी जॉब करें जिसमें इज्जत हो, मान हो। लेकिन इस मिथ को तोड़ा है अनीता श्रीवास्तव ने। अनीता श्रीवास्तव ने शुरू से ही ये ठाना था, जबकि उनके माता पिता दोनों सरकारी सेवा में थे, कि उन्हें प्राइवेट उसमें जाना है, अपना नाम करना है और नाम के साथ साथ जो है ऐसा काम करना है जिससे लोग उन्हें याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।